आज भी बसता है असली भारत गांव में। चलो, ये इसके अपोजिट साइड में दूसरी तरफ ये है ईख, गन्ना जिसको बोलते हैं। ये भी गन्ने के लहलहाते हरे हरे खेत हैं जो शहर के कंक्रीट के जंगल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देहरादून में केवल मिलेगा शहरों में, देहरादून क्या शहरों में ये देखने के मिलेगा आपको कंक्रीट का जंगल। ये है गेहूं की फसल, यहाँ आप देख सकते हैं गेहूं की फसल है ये, और ये लहलहाते खेत हैं दूर तक गेहूं के। सरसों, ये सरसों है। अभी आप जानते हो कि सर्दी का सीज़न चल रहा है और सरसों जो है वो इसमें सरसों का ये साग में भी डलती है, साग बनता भी है। ये हरियाली है। और अगर इसकी बात करो तो इसका जो दूसरा प्रयोग वो, अगर ये बड़ा हो जाए और बड़े होने के बाद इसके जो बीज होते हैं, बीज जिसको हम बोलते हैं कि सरसों का तेल, तो इसमें जो है आप सरसों का तेल भी इससे निकलता है जो हम लोगों तक पहुंचता है रिफाइंड होकर के। अपनी इसके जो साइकिलिंग है, वो साइकिलिंग होने के बाद जो वो बोतल्स में हमें मिलता है या लूज़ में मिलता है। चलते चलते अभी ताऊ जी से पूछते हैं कि उनका नाम क्या है, जिन्होंने हमें इतनी जानकारी दी, अपने पास बैठाया भी है ना, और समझाया भी। और आप ये देख सकते हैं कि लगभग एक लंबा अरसा सरकारी विभाग में जॉब करने के बाद, सरकारी सेवाएं देने के बाद वो अब काश्तकारी में है। ताऊ जी वैसे उम्र क्या होगी आपकी? लगभग मेरी 72 साल। देखो 72 ईयर्स में अभी चल रहे हैं। कहने का मतलब यह, समझाने का मतलब ये है कि आज के युवा 72 तक शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकारी सेवाएं उन्होंने दी। और आप उनका दम खम देख सकते हैं हमारे न्यूज़ अपडेट चैनल के माध्यम से कि 72 साल की उम्र में भी वो अपने खेत खलियान का काम कर रहे हैं और फिट हैं, पेट भी भार नहीं है, स्वस्थ नज़र आ रहे हैं वो, और मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि और ये आप एक एफर्ट और बलिदान किसानों का हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तो ताऊ जी हैं, और आज भी बहुत सारे किसान भारत में ऐसे हैं जो ये फसल हम लोगों तक पहुंचाते हैं अपने खून पसीने की मेहनत से। खून पसीने की मेहनत इसलिए कहा गया क्योंकि सर्दी में तो जो धूप पड़ती है, चलो गुनगुनी है, सब चलता है, लेकिन जब मई जून का महीना आता है, जुलाई अगस्त का महीना आता है, उसकी जो चिलचिलाहट वाली जो धूप है, चिपचिपी धूप जो सर से लेके पैर तक जो पसीना ही निकाल देती है, उस धूप में देखो कि किसानों का समर्पण, उनका बलिदान कितना बड़ा होता है, जो वो अपनी फसलों को उगाते हैं, उसकी देखभाल करके फिर सारी मेहनत के बाद बड़े आसानी से शहर के लोगों तक पहुंचाते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए राजू एस कुमार।